हेलो दोस्तों, आप लोगों का मैकेनिक डीजल इंजन क्लास में स्वागत है। आज हम मैकेनिक डीजल इंजन के क्लास में 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ने से पहले कुछ बात जान लेते हैं। एक सिलेंडर पर 2 वाल्व लगे रहते हैं, एक इनलेट वाल्व और दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व। और पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगे रहते हैं। सिलेंडर के अंदर हमारा पिस्टन रहता है। पिस्टन हमारा कनेक्टिंग रॉड के द्वारा क्रैंकशाफ्ट में पर जुड़ा हुआ रहता है। और नीचे हमारा में ऑयल भरा रहता है, यानी इंजन ऑयल मोबिल भरा रहता है। 4 स्ट्रोक साइकिल उसे कहते हैं जब क्रैंकशाफ्ट हमारा 2 चक्कर यानी 720 डिग्री घूमने पर एक पावर स्ट्रोक पूरा करता है। उसे हम 4 स्ट्रोक साइकिल कहते हैं। इस 4 स्ट्रोक साइकिल में जो है 4 वर्किंग पावर हमको करना पड़ता है। 4 क्रियाएं हमको करनी पड़ती है। पहला होता है सक्शन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा पावर और चौथा एग्जॉस्ट। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि इनलेट वाल्व खुला रहता है और पिस्टन टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर सिलेंडर के सबसे ऊपरी भाग से चलना शुरू करता है और बीडीसी तक चलता है, यानी कि सिलेंडर के निचले भाग तक आता है। उसमें हमारा क्या करता है सक्शन स्ट्रोक में, पेट्रोल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में चार्ज भरता है। सिलेंडर में चार्ज भरता है। वो चार्ज है क्या है? हवा और पेट्रोल का मिश्रण जो कार्बोरेटर के द्वारा मिलता है। वो हमारा चार्ज पूरा भर जाता है हमारा सिलेंडर में। तब तक हमारा क्या होता है, पिस्टन बीडीसी पर पहुंच जाता है। सिलेंडर के ऊपर का दबाव और वातावरण का दबाव बराबर हो जाता है। इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा। वाल्व मैकेनिज्म के द्वारा इनलेट वाल्व हमारा बंद हो जाएगा। उसके बाद इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा। दूसरा हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा। कंप्रेशन स्ट्रोक में भी इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व दोनों वाल्व हमारा बंद रहेगा। पिस्टन बीडीसी यानी बॉटम डेड सेंटर यानी कि सिलेंडर के निचले भाग से टीडीसी टॉप डेड सेंटर यानी सिलेंडर के ऊपरी भाग की तरफ चलता है। इंजन में जो हमारा जो हमको मिला हुआ है हवा और पेट्रोल का मिश्रण, वो कंप्रेस होने लगता है, यानी वो दबाव उसका बढ़ने लगता है। जैसे जैसे पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर चलता है, तो कंप्रेस होने वाले का गैस का दाब बढ़ जाता है और कंप्रेस होने वाले मिश्रण का तापमान बढ़ करके 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तब तक हमारा पिस्टन जो है ऊपर टीडीसी तक आ जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर में हमारा पावर स्ट्रोक आता है। पावर स्ट्रोक में सिलेंडर का दोनों वाल्व बंद रहेंगे। अभी तक दोनों वाल्व हमारा बंद है। कंप्रेशन स्ट्रोक जब हमारा पूरा हो जाता है, पूरा होते ही इग्निशन क्रिया शुरू हो जाती है। तो ये इग्निशन हमारा स्पार्क प्लग से मिलता है। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगे रहते हैं। तो मिश्रण में क्या होता है, एक धमाके के साथ जल उठता है मिश्रण। जैसे स्पार्क उसमें होता है तो मिश्रण धमाके के साथ जल उठता है। और जलने से पिस्टन के ऊपर लगभग 1/2 टन का प्रेशर पड़ता है और जलने वाले मिश्रण का तापक्रम लगभग
2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। पिस्टन हेवी थ्रस्ट के साथ में जो झटका उस पर पिस्टन पर हमारा पड़ता है, जिस समय मिश्रण जलने के साथ में धमाका हुआ, धमाका के साथ में हमारा पिस्टन पर झटका पड़ेगा, झटका से हमारा क्रैंकशाफ्ट घूमने लगेगा, जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं। उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक शुरू होता है। इंजन के अंदर जली हुई गैसों को बाहर निकलने के लिए एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। जब गैस हमारा जल जाता है तो उसका वज़न कम हो जाता है और रास्ता पाते ही वो बाहर की तरफ आना शुरू कर देता है। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है। इस स्ट्रोक में भी पिस्टन हमारा नीचे से ऊपर की ओर चलता है और जली हुई गैस एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाता है। इस तरह हमारा 4 स्ट्रोक साइकिल पूरा हो जाता है। थैंक यू।